अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सुशान यासिन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना का डर, ना हुकूमती पाबंदी की फिक्र। आरिया पार के लिए पीटीएम मीनारे पाकिस्तान पर कल पार शो के लिए तैयार। कारकुनों की ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में ताला तोड़ एंट्री। 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा लकड़ी का स्टेज, कुर्सियां, लाइट्स और साउंड सिस्टम लगाने का काम भी जारी। अंसारुल इस्लाम के 3000 रज़ाकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पंडाल में 25 चौकियां कायम। जहां करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, वहां कल पीटीएम अपना लाया अमल देगी। जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो सिलेक्टेड हुकूमत खुद भाग जाएगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा पीटीएम अवाम के लिए फैसला कुन जमहूरी जिद्दोजहद कर रही है। अब मुल्क के अवाम फैसला करेंगे कि हुक्मरान कौन होगा। हुकूमती रिट कायम रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। रेड लाइन अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुतालिक अफसरान को अहकामात, बोले कि कौन सी इमरजेंसी आ गई जो अपोजिशन कोरोना में जलसे कर रही है। जिंदगियों को दाव पर लगाने के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल हल किए जाएं। वज़ीर कानून पंजाब राशिया बशारत ने थ्रेट अलर्ट से अपोजिशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अवाम के समंदर में हिचकोले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब सवारियों की जगह बदलने से भी कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज का कल के जलसे और काबीना में तब्दीलियों पर तबसरा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सिविल अफसरान को धमकी दी कि हुकूमत के कठपुतली ना बने वरना सारी जिंदगी इंक्वायरी भुगतेंगे। पुरअमन जलसे की राह में रुकावट डाली गई तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। ताले तोड़े गए, ताले तोड़ के वहाँ सामान पहुँचाया गया। हम इन तिलों का तेल देखना चाहते हैं। इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने इनको एक्सपोज करना। पीटीएम के जलसे में कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने वाज़ेह कर दिया, कहा जलसे की इजाजत न होने के बावजूद मीनारे पाकिस्तान के गेट के ताले तोड़े गए। ऑपोजिशन फसाद फैलाने के लिए पैसे देकर लोगों को इकट्ठा कर रही है। नून लीग ने कारकुनों में डंडे तकसीम किए। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान की मलेशिया फोर्स पर भी नजर है। जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कराएं, जलसा तो होगा। वज़ीर आज़म से पंजाब हुकूमत तक की चीखें इस बात की दलील हैं कि ये जलसा नहीं रोक सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान का वही हाल होगा जो उन्होंने डीजे बट का किया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह बोली कि हुकूमत ओछे हथकंडे अपना रही है। हुक्मरां कोरोना को ढाल बनाकर अवामी गजब से नहीं बच सकते। प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कि आए अपोजिशन बैठ जाए, मास हुआ है एक बात के, जो करप्शन के केसेस हैं उस पे बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश, बोले कि वज़ीर आज़म एनआरओ के सिवा तमाम इशूज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले कि आर पार के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी कश्ती बीच मंझदार डूबेगी। अपोजिशन वबा और नेक्टा अलर्ट के बावजूद सियासत की बंद गली में जाने पर बज़िद है। मुराद सईद ने मौलाना फजल रहमान से भारतीय वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल से मुलाकात की वजह पूछ ली। खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले वुज़रा के मुल्क से फरार होने का खदशा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करप्ट वुज़रा के नाम ECL में शामिल कराएं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की अपील, बोले मईशत और सलामती के लिए खतरा बनने वाली हुकूमत से जान छुड़ाना लाजिम हो गया है। पीपल्स पार्टी के परवेज अशरफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के लिए लाहौर का जलसा पैगाम होगा कि उन्हें अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं।
PTM की क़यादत कल दोपहर 1 बजे लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक के घर इकट्ठी होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तमाम लाहे अमल तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार, आरामदेह नशिस्तें, साउंड सिस्टम और लाइट्स भी नस्ब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर के जरिए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जलसा गाह पहुँचेंगे। वफाकी हुकूमत का रियासत के खिलाफ बगावत और जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। वफाकी काबीना ने केसेस के इंदराज का इख्तियार वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को देने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। मुतल्लिका अदालत सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर मुकदमे का ट्रायल नहीं करेगी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा खोकर की पीपल्स पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा कि हर खुशी और गम में बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा रहूंगा। तर्जुमान की हैसियत से हमेशा दयानतदारी के साथ मुल्क और पार्टी के मफाद में मशवरे दिए। चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सस्ती कराने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा एक माह काबिल चीनी की कीमत 102 रुपए फी किलो थी। मुआशी टीम की हिकमत अमली से ये कामयाबी मिली। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बिगड़ा निज़ाम बदलने की कोशिश करें तो निज़ाम से फ़ायदे बटोरने वाले ताकतवर मुज़ाहमत करते हैं। हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। बेसिक एविएशन सिक्योरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ट्रेनीज की तरबियत और कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। ASF में खवातीन की शिरकत को भी सराहा। कहा कि ASF ट्रेनीज की मयारी ट्रेनिंग से एविएशन सिक्योरिटी बेहतर होगी। आर्मी चीफ का सिंध रेंजर्स कराची हेड क्वार्टर का भी दौरा। कराची में क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स के किरदार की तारीफ। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तोसी। गवाह डिप्टी सेक्रेटरी फैसल बिलाल पर अमजद परवेज एडवोकेट की जिरह। जेल सुपरिटेंडेंट ने शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत फराहम करने का बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहबाज शरीफ की कमर दर्द के इलाज के लिए ज़ाती मुआलिज और सरकारी डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड बनाने की इस्तदा। मुल्क में कोरोना मजीद 71 जाने निकल गया। 2500 से ज्यादा नए मरीजों का इजाफा। नून लीग के अरकान असम्बली खुर्रम दस्तगीर और अमानुल्लाह वड़ाइच भी अहले खाना समेत कोरोना में मुब्तला। लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हर तरह के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। बादामी बाग, खोकर रोड, कच्ची आबादी, इकबाल पार्क, कच्चा मिशन दास, शेरावाली गेट, मोची गेट, भाटी गेट, रावी रोड और किला लक्ष्मण शामिल। कराची में होटलों और रेस्टोरेंट्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। पार्सल और होम डिलीवरी के लिए रात 1 बजे तक सर्विसेज दी जा सकेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर भारतीय इनकार मुस्तरद। दफ्तर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल से भारत के खिलाफ नोटिस लेने और यूरोपीय यूनियन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है। अब ये हक़ाइक़ दुनिया से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान में तैनात भारतीय नाज़िमुल उमूर तब्दील। गौरव अहलुवालिया की जगह दिल्ली में तैनात डॉक्टर सुरेश कुमार इस्लामाबाद में नए भारतीय नाज़िमुल उमूर होंगे। गौरव अहलुवालिया अल्जीरिया में सफ़ीर मुकर्रर। तुर्क मुस्लिम जोड़े की बनाई गई कोरोना वैक्सीन बरतानिया के बाद अमेरिका में भी इस्तेमाल होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने एक और संग मील उबूर कर लिया। सिर्फ 9 माह में ही मौसर और महफूज वैक्सीन की तैयारी बड़ी कामयाबी है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी को फांसी दे दी गई। सहाफ़ी रुहुल्लाह पर 2017 में मुज़ाहिरीन को हुकूमत मुखालिफ उकसाने का इल्ज़ाम था।
ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, मलका कोसार मरी, नथिया गली और ठंडियानी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाग समेत आज़ाद कश्मीर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अस्तौर में 4, अस्करदू में 2 और हंजा में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा में बर्फबारी के बाद कराची में भी ठंड बढ़ गई। शहर कायद में हल्की सर्दी की लहर 2 दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई। और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि आइसोलेशन के दौरान दौरा न्यूजीलैंड अधूरा छोड़ने का सोचा था, लेकिन मुश्किल वक्त गुजरने पर दौरा जारी रखने का फैसला किया। ट्रेनिंग का मौका कम मिला। बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर इसे बहाना नहीं बनाएंगे। तमाम खिलाड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलने के लिए पुरएतमाद हैं।